तो अब इस क्वेश्चन में आपका स्वागत है। एक और क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, बस बहुत है, ठीक है ना। समझ में आ जाएगा कि एक ही पैटर्न है सबका लगभग। आय के संतुलन स्तर पर, ठीक है, उपभोग फलन यानी जो सी दिया है, कंजम्पशन फंक्शन हमें दिया है 100 प्लस 0.6 YD, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 800 दिया है। निर्यात, सिर्फ निर्यात दिया है इस बार 200। निवेश दिया है 500। आयात दिया है 50 प्लस 0.3 Y। ये अलग अलग दिए हुए हैं, शुद्ध निर्यात नहीं है, वो याद रखना, ठीक है ना। और कर आपको 200 दिया है, तो कह रहा है राष्ट्रीय आय यानी आय की गणना करनी है आपको। तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग वही रहेगी, हम बोलेंगे आय के, पहले ये सब लिख लेना ऐसे एग्जाम में भी, ठीक है ना। आय के संतुलन स्तर पर, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, एट दी इक्विलिब्रियम लेवल। तो इक्विलिब्रियम लेवल पर जो AD और AS है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जहां पे AD को मैं लिखूंगा C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये मैं हर बार बता रहा हूं आपको, पिछले 2-3 वीडियो में यही समझाया मैंने। और AS को मैं क्या लिखूंगा, Y लिखूंगा। इसका रीजन आप यहां बार बार लिखोगे, ठीक है। जो AS है वो C प्लस S के बराबर होता है, Y भी C प्लस S के बराबर होता है, इसलिए AS और Y आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस इतना मैं बार बार आपको हर वीडियो में याद करने के लिए कह रहा हूं। जो उससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाई है उसमें भी यही आपको मैंने बार बार सिखाया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ इतना करने के बाद वैल्यू पुट करनी है। C की वैल्यू क्या है, 100 प्लस 0.6 YD, समझ में आ गया। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट यानी आई कितना है 500, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हमारा 800। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है बच्चा आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या होता है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाना और वाई का वाई रहेगा साइड में, ठीक है ना। देन हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। 100 प्लस 0.6 YD को मैं क्या लिख सकता हूँ, Y माइनस T लिख सकता हूँ, प्लस 500 प्लस 800। और इसको अगर मैं रखूँ, एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्सपोर्ट की वैल्यू है 200। अब माइनस का साइन है और फिर इंपोर्ट की वैल्यू लिखनी है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक ब्रैकेट और लगा लेता हूँ पहले 50, क्योंकि माइनस का साइन है ना, इसलिए दिक्कत ना करे, इसलिए मैंने एक ब्रैकेट और लगा दिया 0.3Y, ठीक है। यहां तक मैंने लिखा इक्वल टू Y। यहां तक करने के बाद वैल्यू पुट करना ही होता है, मेन काम उसी का ही है, याद रखना, ठीक है। जो नॉर्मल फिगर्स है उनको मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहले मैं 100 लिख रहा हूँ, 0.6 ये y रहेगा, टैक्स कितना आपका 200, तो 200 लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस 500 प्लस 800, यहाँ पे समझ में आ गया। ये 200 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 50, और ये माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा 0.3Y, और इक्वल टू में y। यहाँ पे YD नहीं है, इसलिए मैंने y माइनस टी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाया। जहाँ पे सिर्फ YD होता है वहीं पे y माइनस टी होता है, क्योंकि YD का फॉर्मूला मैंने आपको बार बार बताया है, ये इनकम में से टैक्स घटा दो, यानी y में से t घटा दो, अपने आप ही क्या निकल जाएगा, YD निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए आप सबको। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो नॉर्मल फिगर्स है उनको उठाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लूँ जरा सा। तो 100 प्लस 0.6Y, इनके मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। करके देख लो चाहे तो। 200 को 0.6 से करोगे तो ये हट के 0 कट गया, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। प्लस 500 प्लस 800 प्लस 200 माइनस 50 माइनस 0.3Y इक्वल टू Y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल है y वाले एक साइड कर लेंगे सॉल्व, और बिना y वाले एक तरफ। तो हमारे बिना वाले देखो, एक तो ये है, एक 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 ये है, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, 100 प्लस 500 600 और 8 1400 1500 1600 1600 हो गया। 1600 में से कितने घटाने, इन दोनों को 170 घटेंगे। तो 1600 में से 170 घटा लो, 3 5 में से 1 गया 4, 1430 आ रहा मेरा। दोबारा देख लो एक बार, 600 8 1400 1500 1600, 1600 में से कितने घटाने, 170 घटाने, तो मेरा आ रहा है 1430। तो 1430 तो ये आ गया सॉल्व करके यहाँ तक। अब y वाले पकड़ लेते हैं, 0.6y प्लस का है और 0.3y माइनस का है। तो 0.6 में से 0.3 जाएगा तो ये प्लस का बड़ा वाला है तो बड़ा ही रहेगा, प्लस में रहेगा। 0.3y बचेगा, इसमें से इसको घटा दिया मैंने, ठीक है ना।
और इक्वल टू में क्या हो गया y। यहाँ तक समझ में आ गया। 1430 ऐसे रखा मैंने, इक्वल टू y, ये वहां जाके माइनस को जाएगा तो माइनस का 0.3 y, तो 1430 इक्वल टू कितना आएगा 0.7 y आ जाएगा। अब ये 0.7 है जो डिवाइड में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1430 डिवाइड में 0.7, ये गया इतना आ गया, आए ना। और अब इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, तो 7 2 14, आए ना। अब देखो आपको डिवाइड करने में दिक्कत होती है, मुझे पता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे इनको डिवाइड करने में दिक्कत होती है, तो उनको इस तरह से भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे 0 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैं 2 डिजिट एक साथ उतारने वाला हूँ। देखो ध्यान से 7 2 14 किया आपने। अब एक डिजिट लेने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर आप एक छोटी पड़ रही तो दूसरी डिजिट भी लेनी पड़ती है, और जब 2 डिजिट एक साथ उतारते हो तो ऊपर एक 0 लगाना होता है, पता नहीं ये रूल मैथ का, तो इसलिए मैंने 0 लगा दिया, ठीक है ना। अब 7 4 जा 28, ठीक है ना, तो 4 भी आ गया। अब एक 0 थी, 0 उतारा मैंने, ठीक है, 7 2 जा 14, ठीक है, तो 2 और आ गया, 6 बचा। अब इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है, और 0 उतर जाएगा, तो 7 8 जा कितना होता है 56, ठीक है, तो 0.8 भी आ गया। देन उसके बाद क्या बचेगा हमारा 4 बचेगा, डेसिमल लगा हुआ है 0, 7 5 जा 35, ठीक है, यही आ रहा है। तो बस इतने पे ही मैं इसको छोड़ रहा हूं, मैं इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो मेरा आंसर आ रहा है 2042.85 आ रहा है। इसके आगे अगर आप चाहे तो उसको आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, बट डेसिमल के 2 डिजिट तक मुझे सही लगता है आंसर निकालना, मैंने यहां तक आपको निकाल के बता दिया। देखो बार बार इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आप ये समझ सको कि इस पोर्शन को अगर आपने समझ लिया तो बस फिर उसके बाद वैल्यू पुट करनी होती, इनकी वैल्यू ये सारी ये रही, और ये पुट करते चले जाओ, सिंपल सॉल्व ही तो करना है, ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। उसके बाद फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको भी।